तो आप सोच रहे होगे अब मैं कितने पैसे बनाता हूँ। और जॉब का तो ऐसे है कि आपकी किस्मत पे भी डिपेंड है और एफर्ट्स पे भी डिपेंड है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने लगे हैं, तो काफ़ी गैप आ गया था वीडियो के अंदर। टाइटल आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि किस टाइटल पे हम बात करने वाले हैं। आज वेदर चेक करो, समर हो गई है स्टार्ट, विंटर्स हो चुकी हैं ख़त्म, मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है। स्प्रिंग नहीं है, ये कह रहा स्प्रिंग है भाई। हमारे तो गर्मियाँ और सर्दियाँ ही होती हैं, ये स्प्रिंग का ज़्यादा पता नहीं है हमें। जो स्टूडेंट्स इंडिया में बैठे हैं और कनाडा आने का सोच रहे हैं, ठीक है, वीडियो पूरी एंड तक देखना, मिस मत करना कोई भी पार्ट। नेशनल स्टूडेंट कितने पैसे कमाते हैं? देखो भाई, जब हम इंडिया में होते हैं ना, तो सबके मन में रहता है कि पैसे कितने बनते हैं कनाडा में आके। या तो स्टूडेंट पे हो, चाहे किसी भी वीज़ा पे आया हो कनाडा के अंदर, सबको यही रहता है कि पैसे पता नहीं कितने कमा रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप कितने पैसे कमा सकते हो। हर स्टूडेंट की ना डिफरेंट इनकम होती है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, बट फिर भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट तो होती है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, कुछ अदर साइड हसल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और एक ये भी रहता है कि क्या हम फीस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो इनकम तो आपकी डिपेंड करती है कि आप क्या जॉब करते हो, ठीक है, बेसिक पे रेट पे करते हो, बेसिक पे रेट से थोड़ा ज़्यादा करते हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें थोड़े एडिशनल पैसे भी बन जाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। अब सेविंग की बात करें, अगर फीस इकट्ठी करने की बात करें, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी देर बाद जॉब लगती है कनाडा में आके। जैसे आप कनाडा आओ, उसके बाद कितनी देर बाद जॉब लगती है, आप कौन कौन से एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है, फालतू खर्चे करते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अब मेरा लास्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर है, तो मैंने अगले सेमेस्टर की भी फीस इकट्ठी कर ली है, इस सेमेस्टर की पे मैंने कर दी है ऑलरेडी। मतलब मेरी 1 साल की फीस मैं इंडिया से भर के आया था और दूसरे समय दोनों सेमेस्टर की फीस मैंने इकट्ठी कर ली है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप एक्सपेंसिव कैसे मैनेज करते हो अपने। और जॉब का तो ऐसे है कि आपकी किस्मत पे भी डिपेंड है और एफर्ट्स पे भी डिपेंड है। अब जो बच्चे आए थे भाई विंटर इनटेक में, जैन इनटेक में, उनकी तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तक जॉब ही नहीं लगी। मतलब 3-4 महीने हो गए उनकी जॉब ही नहीं लगी, और अब जाके कुछ जॉब्स ओपन हुई हैं, हो सके शायद वो उनको उसमें मिल जाए। तो जॉब का तो ऐसे सीन है कि भाई आप आते ही आप कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढ लो। बिकॉज आपके अगर ऊपर के एक्सपेंसेस मैनेज होने स्टार्ट हो गए हैं ना, तो फिर जो आप GIC लेके आए थे ना $10,000, वो आपकी सेव हो जाएगी। वो सेव होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। $10,000 अगर आपने GIC में से ज़्यादा खर्चा नहीं किया, चलो आते $1,000-2,000 आपके लग गए, रेंट में लग गए या थोड़े बहुत एक्सपेंसेस ऊपर के आपके हो गए, बट आप कोशिश करो कि उसमें से मैक्सिमम आप सेव कर लो, ज़्यादा खर्चे ना करो GIC में से, और जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दो। और अब बात करते हैं हम की इनकम, जो हमारा मेन टाइटल है वीडियो का, इनकम कितनी बनती है। इनकम ना बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स काम करते हो। अब जैसे जो बच्चे, इन्होंने पीछे जो अभी लॉ निकाला था कि भाई स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं, मतलब 40 आवर्स के अबव भी काम कर सकते हैं। बट जो अपना पुराना लॉ है ही है इनका कि 20 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, उस केस में क्या है कि थोड़े पैसे बचाने मुश्किल हो जाते हैं और फीस इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाएगी। उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली आप कैसे पैसे बना सकते हो, थोड़े ज़्यादा सेव कर सकते हो, चलो वो बताता हूँ आपको मैं। ओंटारियो का जो बेसिक पे रेट है ना, वो है $15.5। अगर आप 20 घंटे काम करते हो, अब 15.5 को मल्टीप्लाई कर लो 20 के साथ, तो बन जाएंगे आपके $310। तो मैक्सिमम आप एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो और एक महीने में कर सकते हो आप 80 आवर्स, ठीक है। तो आपके कितने बन जाएंगे, $1240 बन जाएंगे। टैक्स निकाल के मुझे लगता है आपको लगभग $1,000 बचेंगे अगर आप 20 घंटे ही काम करते हो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, एक बंदे का तो इतना खर्चा ही आ रहा है आजकल रहने का ओंटारियो में। अब $1,000 के साथ तो आपके सेव होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आपको कुछ साइड हसल करनी पड़ेगी। और यहाँ ना कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपके टिप से पैसे बन जाएंगे। जैसे कि आपको पता लगेगा अगर रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, ठीक है, तो उस केस में क्या है ना कि आपको एडिशनल टिप्स बन जाते हैं। या बारटेंडर की जॉब दोगे, इसमें भी अच्छी खासी टिप्स बन जाती है। वीकेंड्स पे जो काम करते हैं ना, अब उनकी अच्छी टिप्स बन जाती है। कुछ स्टूडेंट से मैंने बात करी थी, वो बता रहे थे कि $50-70 इवन टिप से बन जाते हैं। और अगर आप 10 घंटे एक दिन में काम कर रहे हो तो $150 आपके उधर से बन जाएंगे, टैक्सीज निकाल के 120-25 के आपको मिल जाएंगे। तो इवन $70 आपको टिप अगर मिल जाए तो आपके $200 बन गए भाई, तो जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जॉब्स हैं, बारटेंडर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। कोशिश करो, बारटेंडर के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा, स्मार्ट सर्व, ठीक है, उसके बिना आप बारटेंडर में जॉब नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। लेकिन आप कोशिश करो, आपको जॉब लग जाएगी बारटेंडर की, तो उसमें टिप्स वगैरह बन जाते हैं। बॉयज़ के लिए तो अच्छा ऑप्शन है। अब गर्ल्स रेस्टोरेंट में लग जाती हैं, उनमें वहाँ पे टिप्स बन जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ों टिप्स अच्छी बन जाती हैं, ठीक है, रेदर देन आप सिर्फ पार्ट टाइम पे या जो बेसिक पे रेट पे आप काम कर ही जाओ। जो स्टूडेंट भाई फुल टाइम काम कर रहे थे उनकी तो मौज है, जो पिछले साल के कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, इवन 40 आवर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन कई बार कम आवर्स मिल जाते हैं, कई बार ज़्यादा, लेकिन फिर भी अच्छे पैसे बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे अब मैं कितने पैसे बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं काम करता हूँ 40 आवर्स या फिर कई बार मुझे मिलते हैं 32 से 33 आवर्स एक हफ्ते में। अब आप पूछोगे मेरी पे रेट कितनी है? मेरी पे रेट है बेसिक जो पे रेट है ना $15.5, उससे $1 ऊपर है $16.5। एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अब ओंटारियो में पे रेट इंक्रीज होने वाला है, जो कि होने वाला है $15.5 से $16.65, ठीक है, तो तकरीबन $1 बढ़ने वाला है। अब आप मेरी 16.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आप 32 या 33 इवन 40 से भी कई बार कर लो। मैंने जो पीछे काम किया है 4-5 महीने, उसमें मैंने 40 आवर्स काम किया, 40 आवर्स से कई बार अबव भी किया, तो उसमें मेरे अच्छे खासे बन जाते थे। मल्टीप्लाई करके आपको पता लग गया होगा कि तकरीबन $2500-2600 बन जाता था, $2500 भी बन जाता था मेरा। टैक्स निकाल के मुझे $2100 या $2200 बन जाते थे, जिसमें मैंने अच्छी खासी सेविंग करी, अपनी फीस निकाली। कोई भी अदर एक्सपेंस मैंने नहीं किया, कोई भी मैं बाहर खाने पीने बिल्कुल नहीं जाता, ना फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी मैंने आउटिंग नहीं करी। जो मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मामा जी औरों के साथ, तो मैंने उन्हीं के साथ घूमने फिरने चला जाता था। थोड़ा उनका मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, थोड़ा भी नहीं, तो जहाँ भी जाना उनके साथ चले जाता था। वैसे मेरे को ज़्यादा मैं बाहर कहीं घूमता नहीं था, बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं लगता था, बिकॉज 4 से 5 दिन मैं काम करता हूँ, ठीक है, 2 से 2.5 दिन मेरा कॉलेज भी है, ठीक है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था। बट हाँ, अगर आप एक साल थोड़ा सा एक्सपेंसेस मैनेज कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी अदर एक्सपेंस फालतू खर्चे आप नहीं करेंगे, तो आपके अच्छे खासे पैसे सेव हो जाएंगे। एक बार आपकी फीस निकल गई ना, उसके बाद बस टेंशन नहीं है, फिर आपको सिर्फ आपके जो कमाओगे वो आप अच्छे से सेव कर लोगे, फिर आप उसमें से आप अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हो। कहीं घूमने फिरने जाना है, ठीक है, बाहर दोस्तों के साथ जाना है, तो वो अच्छे से आप फिर मैनेज कर लोगे। लेकिन फीस निकालते टाइम, बिकॉज इस टाइम फीसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। एक साल की फीस जो लगभग मेरे को लगता है मेरी है $16,500, तो अब देख लो इतने पैसे निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो पर हाँ, अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो फीस आराम से निकल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत अगर आपको ऊपर नीचे करना पड़े, ठीक है, अगर आपको लगता है कि लास्ट में आपकी फीस $1000-$2000 कम पड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा इधर उधर दोस्त से मांग सकते हो, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स तो निकल ही जाएगी फीस। अगर आप GIC बचा लोगे और थोड़ी आते ही जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपकी फीस आराम से निकल जाएगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि इसके अराउंड ही पैसे कमाते हैं। अगर वो 20 आवर्स काम कर रहे हैं तो उनके $1000 से ऊपर तो नहीं बनते, लेकिन अगर आप 40 आवर्स काम कर रहे हो, जो पुराने स्टूडेंट्स आए हुए हैं भाई, उनके तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। एज अ वर्क परमिट पे जैसे बच्चे काम करते हैं बेसिक पे रेट पे, वैसे पैसे बन जाते होंगे उनके भी, जैसे मेरे भी ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। तो अगर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे और कमाने हैं, अगर हाँ, एक बात और है कि अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहते हो तो ऑन कैंपस जॉब्स देखो। ऑन कैंपस पे जॉब्स पे अगर आपकी जॉब लगती है तो आप कितने आवर्स मर्जी काम कर लो, 40 आवर्स करो, 50 आवर्स करो, ऑन कैंपस जॉब की कोई भी रेगुलेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी आवर्स काम कर सकते हो, जितने मर्जी पैसे कमाओ, ठीक है। अगर आपकी ऑन कैंपस जॉब नहीं लग रही तो आप जो मैंने जॉब्स बताई हैं, बारटेंडर की स्मार्ट सर्व का लाइसेंस ले लो, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट में जॉब ट्राई करो, वहाँ पे टिप्स वगैरह से आपके पैसे बन जाएंगे। और एक जॉब जो है ना वो है फॉकलिफ्ट की, उसमें भी मैंने देखा कि पे रेट काफी हाई होता है, लेकिन अगर आपके पार्ट टाइम में वो जॉब लग जाए तो उसमें भी आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। $20 से $21 भी पे रेट चल रहा है फॉकलिफ्ट का, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या आते ही अगर आपको $18-19 भी लग जाते हैं तब भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो यही एक आधी जॉब है, तो मुझे जो लगता है कि आपके अच्छे पे रेट अच्छे पैसे बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बेसिक पे जो चल रही है $15.5, क्योंकि उसमें तो पैसे आप सिर्फ खर्चा ही कर पाओगे, रह ही पाओगे। तो यही थी जी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।